पैदाइश बाब 32। और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महानाइम रखा। और याकूब ने अपने आगे आगे कासिदों को अदूम के मुल्क को, जो शैर की सरजमीन में है, अपने भाई इसऊ के पास भेजा और उनको हुक्म दिया कि तुम मेरे खुदावंद इसऊ से ये कहना कि आपका बंदा याकूब कहता है कि मैं लाबन के यहाँ मुकीम था और अब तक वहीं रहा, और मेरे पास गाय बैल और गधे और भेड़ बकरियां और नौकर चाकर और लौंडियां हैं, और मैं अपने खुदावंद के पास इसलिए खबर भेजता हूँ कि मुझ पर आपके करम की नज़र हो। बस कासिद याकूब के पास लौट कर आए और कहने लगे कि हम तेरे भाई इसऊ के पास गए थे, वो 400 आदमियों को साथ लेकर तेरी मुलाकात को आ रहा है। तब याकूब निहायत डर गया और परेशान हुआ, और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गौल किए, और सोचा कि अगर इसऊ एक गौल पर आ पड़े और उसे मारे तो दूसरा गौल बचकर भाग जाएगा। और याकूब ने कहा, ऐ मेरे बाप अब्राहम के खुदा और मेरे बाप इसहाक के खुदा, ऐ खुदावंद जिसने मुझे ये फरमाया कि तू अपने मुल्क को अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ भलाई करूँगा, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं बिल्कुल हेच हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था, और अब ऐसा हूँ कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई इसऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे और बच्चों को माँ समेत मार ना डाले। ये तेरा ही फरमान है कि मैं तेरे साथ ज़रूर भलाई करूँगा और तेरी नस्ल को दरिया की रेत की मानंद बनाऊँगा, जो कसरत के सबब से गिनी नहीं जा सकती। और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई इसऊ के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेंढे और 30 दूध देने वाली ऊँटनियाँ बच्चों समेत, और 40 गायें और 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे, और उनको जुदा जुदा गौल करके नौकरों को सौंपा और उनसे कहा कि तुम मेरे आगे आगे पार जाओ और गौलों को ज़रा दूर दूर रखना। और उसने सबसे अगले गौल के रखवाले को हुक्म दिया कि जब मेरा भाई इसऊ तुझे मिले और तुझसे पूछे कि तू किसका नौकर है और कहाँ जाता है, और ये जानवर जो तेरे आगे आगे हैं किसके हैं, तू कहना कि ये तेरे खादिम याकूब के हैं। ये नजराना है जो मेरे खुदावंद इसऊ के लिए भेजा गया है, और वो खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे को और गौलों के सब रखवालों को हुक्म दिया कि जब इसऊ तुमको मिले तो तुम यही बात कहना, और ये भी कहना कि तेरा खादिम याकूब खुद भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। उसने ये सोचा कि मैं इस नजराना से जो मुझसे पहले वहाँ जाएगा उसे राज़ी कर लूँ, तब उसका मुंह देखूँगा, शायद यूँ वो मुझको कबूल करे। चुनाचा वो नजराना उसके आगे आगे पार गया, पर वो खुद उस रात अपने डेरे में रहा। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यब्बोक के घाट से पार उतारा
और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया, और याकूब अकेला रह गया। और पो फटने के वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता, तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ, और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई। और उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी। और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा, तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो फनीएल से गुजर रहा था, तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। इसी सबब से बनी इस्राएल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते, क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया था। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।